हेलो दोस्तों, जनता माली का चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लाया हूं जिसमें सचिवालय सहायक की जो बिहार एसएससी सीजीएल लेवल की वैकेंसी बहुत दिनों के बाद आई है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। यहाँ पे क्या है कि बहुत लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि कब आएगा ये वैकेंसी, मैं इसकी तैयारी करूं। जैसे हम लोग भी इसमें थे कि ये अब आएगा बिहार एसएससी, कल आ जाएगा, परसों, मतलब एक होता है ना। तो इतना दिन से माहौल बना के रखा हुआ था कि अब हम लोगों को तो नहीं पकड़ाया, मतलब हम लोग का सब सिलेक्शन हो गया तब जाके ये बिहार एसएससी आई है। लेकिन फिर भी मतलब जो भी है प्रयासरत होना चाहिए इंसान को कि मतलब आगे अगर आपको अच्छा करना है या आपको अगर जॉब पसंद है सचिवालय की, तो मतलब हम लोग भी सोच रहे हैं कि मतलब आगे तैयारी कर सकूं। तो मैं सचिवालय सहायक पर मतलब एक वीडियो आप लोगों के लिए लाया हूं। जैसे कि मेरा इंटर स्तरीय जो एलडीसी बिहार एसएससी का 2014 का था, तो मैं वो भी दिया हूं। तो उसके अकॉर्डिंग मेरा एक्सपीरियंस जो भी रहा होगा एग्जाम बेस का, क्योंकि सिलेबस लगभग सेम टू सेम है, उसमें भी क्वेश्चंस का थोड़ा अप डाउन चलता रहता है। तो यही फर्क है और सिलेबस में ज्यादा कोई अंतर है नहीं। तो मैं अपने उस एक्सपीरियंस के आधार पे भी और जो भी मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है उसके आधार पर आप लोगों को बताऊंगा कि सचिवालय सहायक की तैयारी कैसे की जाए और कैसे एक बेहतर अंक प्राप्त किया जाए। जैसे कि इसमें क्या है कि कंपटीशन बहुत टफ है। ऐसे कहिए तो कोई भी टफ नहीं है। अगर आपका तैयारी बहुत 100% आप अपना देते हैं तो कुछ भी टफ नहीं है। अगर आप मान के चलिए सोच रहे हैं कि नहीं दुनिया बहुत हल्की है, हम तो आराम से पास कर जाएंगे, तब ये कंपटीशन बहुत टफ है। ठीक है। तो इनमें क्या है कि बहुत दिनों के बाद वैकेंसी आई है, तो संभवतः सभी का प्रयास रहेगा कि मैं सिलेक्शन लूं। तो इस अनुसार से आप लोगों को किस ढंग से तैयारी करनी चाहिए जहां पे कि आप बेहतर अंक प्राप्त करें और आपका सिलेक्शन हो बिहार सचिवालय में। तो इस आधार पर देखिए, सबसे पहले तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि कितना क्वेश्चंस रहेगा, क्या कैसे कुछ रहेगा। तो उसके अकॉर्डिंग हर विषय का सिलसिलेवार ढंग से और कैसे आपको पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, मतलब किस ढंग से आपको तैयारी करना चाहिए जिससे आपको एक बेहतर अंक प्राप्त हो सके। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि ये एग्जाम जो होगी ना, तो 150 क्वेश्चन उसमें रहेगा, 150 क्वेश्चन। ठीक है। पीटी विथ मेंस लगभग सेम सिलेबस रहता है। तो ये क्या है कि 150 क्वेश्चन आपको रहेगा एग्जाम में। तो 150 क्वेश्चन में आपको 2.25 घंटा टाइम, 2 घंटा 15 मिनट आपको मिलेगा। और इस एग्जाम का सबसे बड़ा फैक्टर है टाइम मैनेजिंग। अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे ना, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। देखिए, ये बिहार एसएससी यानी एसएससी पैटर्न है, जहाँ पे कि आपका टाइम बहुत मतलब टाइम का ये रहता है, क्योंकि आपको मैथ रीजनिंग जब पूछा जा रहा है तो ये तो टाइम तो लेगा ही लेगा, लेकिन आपका स्कोर 100% सही होगा अगर आप पर्सनली मेथड से बनाते हैं सब कुछ। तो लेकिन यहाँ पे टाइम मैनेज करना है आपको, क्योंकि आप जितना ज्यादा टाइम मैनेज करेंगे उतना ज्यादा सिलेक्शन का चांस रहेगा। ठीक है। नॉलेज तो होना ही चाहिए, बट टाइम मैनेजिंग तगड़ा होना चाहिए। ये 2.25 घंटा का एग्जाम होगा, 150 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अब किस सेक्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, आपको जीएस जो जनरल स्टडीज है उससे आपको 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। 50 क्वेश्चन जनरल स्टडीज से पूछा जाएगा। तो जनरल स्टडीज 50 क्वेश्चन में आपको 10 से 15 करंट रहेगा, समथिंग 10 से 15, मतलब आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ते जाना है। ठीक है। तो जनरल स्टडीज से 50 क्वेश्चन, उससे 10 से 15 करंट अफेयर्स, तो आपको इधर से लगभग 40 क्वेश्चन बच गया। अब उसमें आपको है हिस्ट्री है, फिर पॉलिटी है, फिर ज्योग्राफी है, फिर इकोनॉमी है। ठीक है ना। जब मतलब ये सब सारे सब्जेक्ट है। हिस्ट्री से आप देखिए 10 से 12 क्वेश्चंस, लगभग 10 से 12 बोलिए या 15 तक रह सकता है। आपको 8 से 10 क्वेश्चंस यहाँ पे पॉलिटी से भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे ज्योग्राफी से भी 7-8 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इकोनॉमिक्स से भी 5 से 7-8 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। फिर मिसलेनियस भी आपको 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मतलब इस हिसाब से आप गेस कर सकते हैं 10, 10, 20, 10, 30 में 40 क्वेश्चन आपको यहाँ से मतलब मिलेंगे, और 10 से 15 करंट रह सकता है। मतलब 50 क्वेश्चन आपको मिलाकर दिए जाएंगे। सबसे पहले तो इसको कैसे पढ़ें, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये मतलब इसका तैयारी किस तरह से करें, ये भी बात है। क्योंकि आप पढ़ते तो होंगे ही, और बहुत लोग तो शुरू से तैयारी करते आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बस आप जो पढ़ रहे हैं ना उसको सिलसिलेवार ढंग से पढ़िए। जैसे आपको हम पिछले वीडियो में डाले थे कि घटना चक्र पढ़िए, तो जी हाँ घटना चक्र पढ़िए। या आपके पास पिछले ईयर का अगर बिहार एसएससी सीजीएल का जो भी एग्जाम हुआ है ना, तो आप उसका क्वेश्चन देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे आपको थोड़ा सा ये आएगा कि हाँ इस प्रकार का क्वेश्चन का ये रहता है, तो पढ़ने में थोड़ा मजा आएगा। देखिए, आप घटना चक्र बहुत अच्छा है, प्रीफर कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ आपको देखिए, ये तो आपको हो गया। और करंट में आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स में आपको कोई भी बुक का रेगुलरली पढ़ना है, रेगुलरिटी मेंटेन करना है। आप एसपीडी पढ़ते हैं करंट का तो वो भी अच्छा है, रुटेरिया पढ़ते हैं तो वो भी अच्छा है, या जो भी पढ़ते हैं दृष्टि पढ़ते हैं तो वो भी अच्छा है। ठीक है। तो आप करंट कोई भी एक मेंटेन करके चलेंगे, करंट को इग्नोर नहीं करना है, अच्छे से पढ़ना है। और जब बस हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सब, जैसे देखिए इसमें पॉलिटी है, तो पॉलिटी का क्वेश्चन जो भी रहता है ना, पॉलिटी मैथ की तरह है। जीके जीएस का अगर मैथ पूछ लेके आया तो पॉलिटी है। अगर आप सही ढंग से पढ़े हुए हैं, अगर 8 क्वेश्चन आपको पूछा गया तो 8 का 8 भी सही होगा, क्योंकि उसका एक सिलसिलेवार है। अगर राष्ट्रपति है तो एक सिलसिलेवार ढंग से है, उसका क्या होगा नहीं होगा, क्या है कैसे है।
तो वो आपका मेथ है एक प्रकार से जीके जीएस का। क्या? तो पॉलिटी थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, आपको पूरा का पूरा नंबर उठ जाएगा। ज्योग्राफी भी अगर आप बाय मैप पढ़ते हैं तो ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। हिस्ट्री तो आपको कंट्रोल रहना ही चाहिए, अगर आप बीपीएससी या फिर दरोगा जो भी पढ़ते हैं तो हिस्ट्री आप लोग पढ़ते ही होंगे। मेरे हिसाब से आप लोग घटना चक्र पढ़ें, या उसके अलावा भी मार्केट में बहुत सारी एनसीईआरटी सार संग्रह वगैरह का बुक उपलब्ध है, तो आप ये सब भी मतलब ये कर सकते हैं। सबसे बेस्ट लूसेंट ऑब्जेक्टिव है, उनको रिवाइज में रखें। ये सब काफी बेहतरीन बुक है जो मार्केट में भी प्रचलित है और बहुत सारे लोगों का रिजल्ट भी होता है। प्लेटफॉर्म का भी आता है सेट वगैरह, तो आप उसको लगा सकते हैं क्योंकि उसका सेट मतलब अच्छा रहता है और पीछे में डिस्कशन भी अच्छा से दिया रहता है। ये तो आपको हम जीके जीएस मतलब जो होता है उसका बता दिए कि 50 क्वेश्चन इससे रहेगा। अब रही बात कि 50 क्वेश्चन रहेगा आपको मैथ प्लस साइंस से, ठीक है। मैथ प्लस साइंस, मैथ प्लस साइंस मतलब हो गया कि 50-50 यानी 25-25 रहेगा। नहीं, 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है मैथ आपको 30 पूछ दे और 20 आपको साइंस पूछ दे, मतलब 28 आपको ये पूछ दे, उधर 22 आपको वो पूछ दे, मतलब ये हो सकता है। लेकिन आपको मान के चलना है कि 50-50 रहेगा। अब मैथ में आपको क्या पढ़ना है? देखिए मैथ में आपको क्या पढ़ना है, मैथ में आपको जितना भी अर्थमेटिक्स है ना, अर्थमेटिक्स मतलब अंक गणित है ना, आप उन सब का बढ़िया से तैयारी कर लेंगे। अब तैयारी कैसे करें? बस आप हो सकता हो किसी सर के पास पढ़े होंगे या उसका नोट्स है तो आप उसका मतलब रेगुलर प्रैक्टिस कर लें। अगर सर का नोट्स आपके पास नहीं है तो आर.एस. अग्रवाल का जो अर्थमेटिक्स है उनको रेगुलर प्रैक्टिस करें। उनके साथ साथ अगर आप एक बार चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर लेते हैं, और आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस पहले कर लीजिए, और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपको हर प्रकार का सवाल लगभग कॉन्सेप्ट क्लियर है, तब आप एसएससी का प्रीवियस ईयर उठा के लाइए सेट, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर उठा के लाइए और उसका प्रैक्टिस कीजिए अधिक से अधिक। एक दिन में कम से कम 3-4 सेट प्रैक्टिस, यानी 50 क्वेश्चन का अगर सेट है तो 4 प्रैक्टिस 200 क्वेश्चन आप मैथ का रोज बनाइए। अगर आपका मैथ कमजोर है या आपका अच्छा भी है तो उससे क्या होगा ना कि आपका टाइम मैनेजिंग बढ़ेगा, आप ऑप्शन देखते हुए आंसर मारिएगा। जब आपका ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, तब आपको लगेगा कि नहीं हम कर सकते हैं, मतलब बेहतर कर सकते हैं मैथ में। और आपको रिजल्ट का सबसे बड़ा बेस है मैथ और रीजनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अर्थमेटिक्स आपको लगभग सब पढ़ना है, जितना भी परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई सीआई जो भी चीज है मतलब अर्थमेटिक्स में, एलसीएम एचसीएफ सबको पढ़ना है सिलसिलेवार ढंग से। अब इसमें है क्या कि कुछ एडवांस भी पढ़ना है जो फार्मूला बेस्ड ही रहता है। देखिए अर्थमेटिक्स में आपका मेंसुरेशन भी आ गया, आपको मेंसुरेशन भी वहां पढ़ना है, फार्मूला आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। और मेंसुरेशन भी काफी अच्छा है, इजी है, क्योंकि अगर आप फार्मूला याद है तो उसमें कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक है, आराम से बन जाएगा। उसको भी बढ़िया से पढ़ना है। एडवांस में आपको क्या पढ़ना है? त्रिगो बहुत ही इजी चैप्टर है, अगर आप पढ़ते हैं अच्छे से तो त्रिगो, अलजेब्रा और प्रोबेबिलिटी भी आपको थोड़ा मोड़ा पढ़ना है। उसके साथ साथ आप ये ट्रिगो देखिए, इसमें क्या है कि फार्मूला बेस्ड, आपको ज्यादा डीपली नहीं पूछा जाएगा, आपको ऊपर ट्रिगो का फार्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन होगा वो पूछा जाएगा। अलजेब्रा का भी उसी तरह से मतलब जो भी होगा, जियोमेट्री थोड़ा मोड़ा, संपूरक कोण अनुपूरक, मतलब जो भी ऊपर का होता है ना थ्योरी बेस्ड ही रहेगा ये एडवांस में। आप सोचिएगा बहुत डीपली जाएगा नहीं, आपको 10th लेवल जब बात की गई है तो लगभग समथिंग वही आसपास रहेगा। इस तरह से तो आपका हो गया मैथ जो 25 से 30 क्वेश्चन के बीच में रहेगा। ये आपको देख लेना। साइंस में क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं, एक साइंस में हम एक्स्ट्रा ऐड करके चले इन्वायरमेंट, पर्यावरण को भी आपको पढ़ना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ। आप मान के चलिए मेरे पास 4 सेक्टर है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबसे अधिक मेरे अकॉर्डिंग आप बायोलॉजी पे फोकस कीजिए। मेरे अकॉर्डिंग बायोलॉजी पे फोकस इसलिए कीजिए क्योंकि बायोलॉजी का जो हिंदी का वर्ड होता है ना वो थोड़ा टफ रहता है पढ़ने में, लेकिन मतलब ये नहीं है, आपको अगर आपके लिए इजी है तो आप सब पे फोकस करें। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों से लगभग क्वेश्चंस आपको 25 से 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप क्या करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के या तो किसी सर का नोट्स अगर है आपके पास तो उनको पढ़ लें। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो लूसेंट का भी साइंस आता है, आप उनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो लूसेंट का साइंस आता है उनको पढ़ सकते हैं, या फिर भी आपके पास अगर कोई और विकल्प है, साइंस का घटना चक्र है तो वो सबसे बेहतर है, वो भी पढ़ सकते हैं। साइंस का घटना चक्र काफी अच्छा है। लूसेंट का स्पेशल साइंस आता है वो भी अच्छा है। और किसी सर का नोट्स है तो वो भी सबसे अच्छा है। अगर आप उसके पास पढ़े हैं और वो नोट्स आपके पास अवेलेबल है तो आप उनको पढ़ सकते हैं। या एनसीईआरटी सार संग्रह का भी अलग का साइंस का अलग अलग आता है। तो आप जो भी प्रीफर, जहां भी आपको अच्छा लगे पढ़ने, देखिए बुक अच्छा होने से मतलब नहीं है, कोई ये बुक है अगर मान के चलिए ये जिस टाइप का भी बना हुआ है वो हमको पढ़ने में हो सकता है बहुत अच्छा लगता है, अब कोई मेरा दोस्त है उनको ये बुक अच्छा नहीं लगता पढ़ने में। तो सबका अलग अलग मन होता है, अपना अपना रणनीति होता है, अपना अपना इच्छा होता है कि हमको ये बुक अच्छा लगता है पढ़ने में, याद ज्यादा रहता है। और आपका मन लगता नहीं हमको इस टाइप का बुक में, मतलब वन लाइनिंग में अच्छा नहीं लगता, हमको ऑब्जेक्टिव बेस्ड चाहिए, ठीक है। किसी को नहीं, हमको सब्जेक्टिव बेस्ड चाहिए जहाँ डिटेल में सब कुछ हो। तो ये तो हो गया साइंस का, जहाँ आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को बढ़िया से मेंटेन करना है, क्योंकि ये वो पेपर है जब क्वेश्चन टफ किया जाएगा ना तो ये यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लगभग 25 या 30 क्वेश्चन है तो 10-10 मान के चलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, इन्वायरमेंट। अगर 10 नहीं तो 7-8 करके मान के चल सकते हैं आप।
या इन्वायरमेंट से भी आपको 5 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे ही। तो ये तो आपको हो गया आपको साइंस का। तो यहाँ आपका मैथ और साइंस मिला करके 50 क्वेश्चन क्लियर हो गया, यानी 100 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में आप 4 नंबर रहता है, तो 150 क्वेश्चन का मतलब हो गया 600 का एग्जाम होगा, ठीक है। फिर आप देख लीजिए, यहाँ से आपका हो गया, तो आप रीजनिंग में आ जाइए। देखिए रीजनिंग में आपको वर्बल और नॉन वर्बल दोनों रीजनिंग पूछा जाएगा, फिगर बेस्ड या फिर डिजिट बेस्ड, जितना भी है। सबसे बड़ा पॉइंट इसमें है रीजनिंग। देखिए रीजनिंग में आप अच्छा स्कोर कीजिएगा तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। रीजनिंग में आप अगर 50 क्वेश्चंस में से मान के चलिए आप 46, 47, 48 इतना लाते हैं, तो आप एक अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं। रीजनिंग का प्रैक्टिस करना है। कोई चैप्टर से आपको रीजनिंग नहीं बन रहा, हो सकता है कैलेंडर है, कैलेंडर से आपका सवाल नहीं बन रहा, तो कैलेंडर में आप देखिए, आपके पास वक्त है अभी, आप कैलेंडर चैप्टर उल्टा करके देखिए उसमें कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, आपको कहाँ का सवाल आपको नहीं बन रहा है। या यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं, आपको जहां से समझ में आती है ना, आप वहां से पढ़े कैलेंडर को, भी कॉन्फिडेंस होकर पढ़े कि नहीं हम इस चैप्टर का एक भी सवाल छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। जैसे क्यूब वगैरह है, डाइस एंड क्यूब जो भी है, मतलब रीजनिंग को आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। अगर रीजनिंग आप बेहतर नहीं करेंगे ना, तो फिर इधर कितना भी मेहनत आप क्यों नहीं कर ले। देखिए आप रीजनिंग का एक क्वेश्चन सही कीजिए, या आप मैथ का एक क्वेश्चन सही कीजिए, और या जीके जीएस का, लेकिन नंबर तो आपको बराबर ही मिलेंगे, चाहे क्वेश्चन हल्का रहे या भारी रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए अगर आप रीजनिंग पे मेहनत कर लेते हैं बहुत अच्छे से, तो आपको 50 में आपको ये 45-46 दे देगा। लेकिन आप जीके जीएस में कितना भी मेहनत कर लेते हैं, तो 50 में आप 47-46 नहीं ला सकते हैं। कितना भी आप मतलब ओवर ब्रिलियंट, ओवर टैलेंटेड स्टूडेंट क्यों नहीं हो। तो आप समझ सकते हैं रीजनिंग का यहाँ पे इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है। तो रीजनिंग को तो पूरा ज्यादा फोकस करना ही करना है। साथ में आप टाइम मैनेजिंग बहुत तगड़ा ढंग से करेंगे। वो आप सेट प्रैक्टिस करके देखिए, आपको 2 घंटा के अंदर होता है कि नहीं होता है। अगर आप 20 से 25 मिनट के अंदर जीके जीएस नहीं मारेंगे ना, तो फिर आपको आगे दिक्कत हो जाएगी। मैं तो रीजनिंग में दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि इतना इजी रीजनिंग भी आपको नहीं होगा कि मतलब तुरंत तुरंत आप खटखट बना के निकल जाएंगे। तो इसलिए टाइम टेकिंग, मतलब मेरे हिसाब से टाइम मैनेजिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। और कौन सा बुक पढ़े और कौन सा नहीं पढ़े। अब जैसे रीजनिंग है, तो रीजनिंग का कौन सा बुक पढ़े। मेरे हिसाब से एसएससी लेवल का रीजनिंग काफी है, एसएससी रेलवे लेवल का रीजनिंग काफी है। और एसएससी का ही आपको मतलब स्पार्क वगैरह का प्रैक्टिस सेट मिलता है प्रीवियस ईयर का, तो आप उसका प्रैक्टिस करते रहे। साथ साथ देखें कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है रीजनिंग में, वो सब चीज का प्रैक्टिस करें। मतलब जितना भी, मतलब जो भी चीज आपको लगता है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा पूछने का संभावना है और इस टाइप का कम पूछने का संभावना है, उस चीज पे आप फोकस कर सकते हैं। बात रही सचिवालय सहायक का, तो ये हम यहाँ पे जो मतलब डाले हैं अपना रणनीति, मेरे हिसाब से ये रणनीति से अगर आप चलिएगा, देखिए आप होता क्या है वहां पे कि आप मतलब बहुत अच्छे से तैयारी किए, नंबर कम आ गया। जैसे कि यहाँ पे आपको 125-30 नंबर लाइएगा, तब जाकर के आप उस रेस में रहिएगा जहां पर रिजल्ट का संभावना है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। 7-8 लाख फॉर्म तो भराएगा ही भराएगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कम से कम आपका 125-30 स्कोर टारगेट होना चाहिए, और इसके लिए आपको जी जान से मेहनत करना होगा। और जानते हैं जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छा है, आपका ऐशो आराम से जिंदगी कटेगा, तो इसलिए आप इतना मेहनत तो कर ही सकते हैं। थोड़ा सा शुरू में कष्ट होता है हर चीज के लिए, लेकिन बाद में उसका फल आपको बहुत अच्छा लगेगा कि नहीं मतलब इतना मेहनत किया तो एक आराम की जिंदगी हम जी पा रहे हैं। सचिवालय सहायक काफी अच्छा जॉब भी है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग मेहनत काफी अच्छे से करें। आप लोग अगर अच्छे से मेहनत करते हैं, आप अपना परफॉर्मेंस जो भी है आप अगर यूट्यूब में कमेंट करके हमें बताते हैं, तो उससे हमें भी मोटिवेशनल मिलती है, मोटिवेट होते हैं हम भी कि नहीं मतलब इतना मेहनत करने के बावजूद ये लोग मतलब थोड़ा मेरे वीडियो से भी आपको अगर हेल्प हो तो हम कोशिश करते हैं। अगर आप लोग भी कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, इसके लिए आप निसंकोच दे सकते हैं। तो इसी के साथ सचिवालय सहायक का मैं ये वीडियो लाया था आप लोगों के लिए। अगर आप लोग को कुछ भी इससे प्रॉफिट लगा हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, अगर कुछ कमी रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद, जय हिंद।